हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आज एक खास वीडियो में। मैं आज आपको बताने जा रही हूं राजस्थान में, क्योंकि वैकेंसी आई थी लेक्चरर की और उन वैकेंसीज को लेकर मैंने आपको वीडियो भी दिया था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है आज मेरे सामने है और इस सिलेबस को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आखिर ड्राइंग की जो पोस्ट वहां पर निकली है, तो ड्राइंग से रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पूछी जाएंगी, आपको कैसे एग्जाम को करना है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों ही एग्जाम इसमें होंगे। तो सिर्फ ड्राइंग का सिलेबस मैं आज यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, मेरा बैच इसके रिगार्डिंग जो है शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, अदरवाइज मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आर्ट नॉलेज क्लब। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सिलेबस की। जो ड्राइंग का सिलेबस है, तो ड्राइंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो आएंगी, कैसे आपको पढ़नी है, कहाँ से मटेरियल आपको मिलेगा, कैसे अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे सेल्फ स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल की। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, नॉलेज ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट, मतलब आर्ट के बारे में जानकारी और आर्ट का जो विकास है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे पहले ही बात करें तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दे रखा है एंशिएंट लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशली पेंटिंग एंड स्कल्पचर का आप लोगों को क्या करना है, जो साहित्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशली पेंटिंग्स की और स्कल्पचर की आपको करनी है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ये हर किसी सिलेबस में होता है, चाहे डीएसएसबी का है, स्टेट का है, चाहे किसी भी स्टेट का है। तो आर्ट का जो ये टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, यानी जो आर्ट के जो तत्व हैं, आर्ट के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन और कंपोजिशन के जो सिद्धांत हैं वो भी यहाँ से करने हैं। मीडियम एंड टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, तो ये जो है आजकल का सबसे कॉमन टॉपिक हो गया है या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। जो भी आप लोग कला में पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, मीडियम और उसकी टेक्निक, यानी माध्यम क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से दूसरी चीज है, दूसरा यहाँ पर टॉपिक दिया है इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड तक, यानी जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है। ये तो पहला हो गया नॉलेज ऑफ आर्ट्स और डेवलपमेंट में। ठीक है, दूसरा है इंडियन प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर और आपकी जो है प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड तक की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है, वो है प्री हिस्टोरिक आर्ट आपकी करनी है, प्रागैतिहासिक काल, बुद्धिस्ट पीरियड करना है, यानी अजंता और बाकी जो पेंटिंग है भगवान बुद्ध से संबंधित है। पोस्ट मेडिवल पीरियड आपका करना है, जैसे अभ्रंश और जैन पेंटिंग इसमें आ जाएगी, मुगल पेंटिंग आपकी आ जाएंगी, डिक्कन और दक्षिणी पेंटिंग आ जाएगी आपकी, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, और इसमें आपकी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कंपनी स्टाइल, यानी कंपनी शैली का जो ब्रिटिश जब के दौरान जो यहाँ पर शैलियां जो है बनी थी, उस शैलियां जो यहाँ पर पनपी थी, उन शैलियों के बारे में जानकारी। दूसरा है न्यू ट्रेंड्स ऑफ पेंटिंग, न्यू ट्रेंड्स ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड इट्स आर्टिक, नई जो शैलियां हैं, नई जो पेंटिंग है, वो नए स्टाइल की जो पेंटिंग है उनके बारे में बात करेंगे, बंगाल शैली की बात करेंगे, और उसके जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने। तो एक कॉमन सब्जेक्ट है इंडियन आर्ट का। सेकंड टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक की जो कहानी है वो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले आएगा 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल आर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने जो टॉपिक है ये काफी सारे सिलेबस में देखा हुआ है। 2 डायमेंशनल ये हरियाणा में भी था, और ये जो एक टॉपिक है आप लोगों का 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग किसी भी चित्र की रचना करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, क्योंकि पर्सपेक्टिव में अगर आप किसी भी चित्र में इफेक्ट डाल रहे हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग एंड रेंडरिंग, इसमें क्या आएगा आपका, ये आता है आपका ड्राइंग एंड रेंडरिंग। और नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड राजस्थानी स्कल्पचर, अभी तक जो पीछे आप लोगों की शैलियां दी थी, यहाँ पर जो दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड राजस्थानी स्कल्पचर, यानी मूर्ति कला की हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक और मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा अजंता, गुप्त काल की, गुप्त पीरियड जो है आपका, मौर्य काल का, सांची भरूच, अमरावती, कुषाण, गांधार, मथुरा, मॉडर्न स्कल्पचर एंड मॉडर्न स्कल्पचर्स की यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरा आपका आता है मॉडर्न पीरियड इंडियन एंड राजस्थानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हैं वो करने हैं, ये भी कॉमन सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का है, वो आप लोगों को करना। मॉडर्न पीरियड इंडियन एंड राजस्थानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यहाँ पर करने हैं, जो भी मॉडर्न पीरियड के यानी इंडियन के राजस्थानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, राजस्थानी शैली में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं
वो आप लोगों को यहाँ पर उनके बारे में, यानी उनके बारे में किस तरह की जानकारी होनी चाहिए, उनके मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शैली में उनका काम हुआ, कहाँ से उनका जन्म हुआ, अदर्स इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ से करनी हो क्योंकि आर्टिस्ट स्पेशली दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपका आता है, थर्ड पॉइंट कहता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका आ जाता है सीधा सीधा यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सौंदर्य शास्त्र जुड़ जाता है, और आपकी एक और चीज जुड़ जाती है, यानी आपकी यहाँ पर जुड़ जाती है कौन सी कला की हम लोग बात करें, वेस्टर्न आर्ट की बात करें तो सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स और वेस्टर्न आर्ट दोनों ही चीजें जुड़ जाती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को लेकर। तो यहाँ पर आता है इंडियन रस थ्योरी, यानी रस की जो थ्योरी है, भरत मुनि आते हैं उसमें, भट्टनायक आते हैं और अभिनव गुप्त, तो ये तो इंडियन के आधार पर है। और इम्प्रेशनिज्म की बात की जा रही है, अभी आती है आपकी वेस्टर्न आर्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फॉविज्म एंड क्यूबिज्म एंड इट्स मेन आर्टिस्ट एंड मेन आर्ट वर्क। अब देखिएगा, पहले तो आप इनके बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसके आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, और वो भी सिर्फ मेन की बात की जा रही है, मेन आर्टिस्ट करने हैं, एंड मेन आर्ट वर्क। अब जब मेन आर्टिस्ट होंगे तो उनका आर्ट वर्क भी मेन ही होगा, ठीक है, तो बहुत सारा आर्ट वर्क मेन है, वो चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सब्जेक्ट में है पार्ट फोर्थ, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग एंड मटेरियल। तो ये जो है आप लोगों का ये जो फोर्थ है पार्ट है, फिलहाल जो आप लोगों का कंसर्न पेपर था वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। कंसर्न पेपर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के, आर्ट में सिलेबस बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस आप लोग देख ही चुके हैं। अब वो बाकी जो है आप लोगों का अलग सिलेबस से है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहती हूँ, उन बच्चों के लिए जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये पेपर अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं सिलेबस वाइज, उस सिलेबस के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक चीज और है, जैसे इसमें अभी आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा था, सिलेबस में क्या क्या चीजें थी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, आप देख सकते हैं ये चीजें दी थी सिलेबस कंसर्न सब्जेक्ट में कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल से, और नॉलेज ऑफ कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो इस तरह से 3-4 चीजें इसमें दे रखी हैं और उनका जो टाइमिंग है वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर टॉपिक है यानी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए 55 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 110 का, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल के, ये भी 55 जो है क्वेश्चंस होंगे और ये भी 110 का ही रहेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब आपका जो एक और पार्ट था इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी था, पेडागोजी था, टीचिंग था, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये वाले जो हैं आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कुल मिलाकर अगर हम बहुत लोग बात करें तो जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 110 आएंगे और 10 इसमें आप लोगों का यानी 120 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो कि डबल मार्क्स के आपके हो जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कुल मिला के आपका 300 का हो जाएगा और टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150 हो जाएंगे, क्योंकि 30 इसमें आप लोगों के जो पेपर से आपका कंसर्न सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन है उसके हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिएगा पेपर शेल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे और हर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, तो बस यही टफ हो सकता है। और मेरे ख्याल से जब तक आपको पेपर जो क्वेश्चंस है वो कंफर्म है तो नेगेटिव मार्किंग का भी कोई डर नहीं रहता। सिलेबस बहुत माइनर से दिया है, बहुत ईजी सा सिलेबस दिया है, तैयारी अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट है आप लोगों का सिलेबस कंसर्न सब्जेक्ट से अलग, ये भी बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, ईजी सा है, सिलेबस आपके पास है, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।